हे दोस्तों नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। अगर आप चैनल पे अभी तक नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो जैसा कि आप सभी को पता है, वीडियो का मॉडल पेपर हम लोग करा रहे हैं, ठीक है। तो आज 21वां प्रश्न है हिंदी का। तो आज जो शब्द युग्म के सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। अम्बुज, अम्बुद, ठीक है। अम्बुज मतलब होता है जो जल से जन्मा है, ठीक है। अम्बुज मतलब होता है जल से जन्मा, जल में जन्मा, ठीक है। अम्बुद मतलब बादल। तो अम्बुद और अम्बुज में इसमें सही अर्थ का चयन करना है। तो इसका सही ऑप्शन है कमल और बादल। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। महत्वपूर्ण प्रश्न है काफ़ी। और इसी प्रकार अगला जो प्रश्न है वह है 22वां, ठीक है। समानार्थी शब्दों की पुनरुक्ति के बीच किस विराम चिन्ह का प्रयोग होगा? तो ऑप्शन है अल्प विराम, अर्ध विराम, योजक, कोष्ठक, ठीक है। समानार्थी शब्दों की पुनर्युक्ति जैसे हानि और लाभ, ठीक है, माता और पिता, तो पुनर्युक्ति, तो ये योजक चिन्ह कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक। और अगला प्रश्न है, देख लीजिए, इसमें व्याख्या दी हुई है। दो समानार्थी शब्दों की पुनरुक्ति या एक अर्थ वाले सहचर शब्दों के बीच किया जाता है, जैसे कपड़ा लत्ता, धन दौलत, मान मर्यादा आदि, ठीक है। सामासिक पदों या पुनरुक्त और युग्म शब्दों के मध्य किया जाता है। सामासिक पदों या पुनरुक्त मतलब जय पराजय, लाभ हानि, दो दो, राष्ट्रभक्ति, इनके सभी के वो करा जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है 23वां जान लेते हैं। पत्थर का पर्यायवाची नहीं है। पाहन, पाषाण, उपल, ठीक है। ये क्या है? पत्थर के पर्यायवाची हैं। उरग सर्प का पर्यायवाची है। सर्प के अन्य पर्यायवाची शब्द हैं अहि, नाग, विषधर, ब्याल, पन्नग, सांप, सारंग आदि। पाषाण का मतलब पत्थर होता है, ठीक है। इसमें दिया हुआ है अश्म और आपका प्रस्तर, ठीक है, प्रस्तर और पाहन, ठीक। आप लोगों को पता भी होगा चाहे तो। और अगला जो प्रश्न है 24वां जो प्रश्न है वह है, इस प्रश्न के पहले और अंतिम भाग को क्रमशः 1 और 6 की संख्या दी गई है। इनके बीच में आने वाले अंश को 4 भागों में बांटकर या रा ला वा की संख्या दी गई है। चारों भाग उचित क्रम में नहीं है। इन चारों भागों को दिए गए विकल्पों में से उचित क्रम में लगाएं ताकि एक सही वाक्य का निर्माण हो, ठीक है। तो आप सबको धोखा दे सकते हो पर खुद को नहीं दे सकते। आप खुद को वक्त नहीं दे सकते। पहला तो सेंटेंस बनाना है, इसके ऑप्शन के हिसाब से भी बनवा सकते हैं, ठीक है। तो आप सबको धोखा दे सकते हैं, दे सकते हो, पर पहले को या को लेते हैं, ठीक है। आप सबको धोखा दे सकते हैं, धोखा दे सकते हैं या नहीं हो पाएगा। रा से शुरुआत करते हैं। आप सबको धोखा दे सकते हैं पर खुद को नहीं। या के बाद रा के बाद वा लिया है, खुद को नहीं, ठीक है। खुद को नहीं, वक्त को नहीं दे सकते, खुद को नहीं। सेंटेंस बनता भी जाए, आप सबको धोखा दे सकते हैं पर खुद को नहीं धोखा दे सकते हो, ठीक है। रा वा या, रा वा, आप सबको धोखा दे सकते हैं पर खुद को नहीं धोखा दे सकते हो, पर वक्त को नहीं दे सकते। आप सबको धोखा दे सकते हैं पर खुद को नहीं दे सकते हैं। आप सबको धोखा दे सकते हैं पर खुद को नहीं धोखा दे सकते हो। आप सबको धोखा दे सकते हो पर
आप सबको धोखा दे सकते हो पर, मतलब 2 बार हो जाएगा ये। आप सबको धोखा दे सकते हैं पर खुद को नहीं, रा के बाद वाह आ जाएगा, खुद को नहीं दे सकते। आप खुद को धोखा दे सकते हो पर वक्त को नहीं दे सकते। अब सेंटेंस आ गया क्लियर, ठीक है। और इसमें ऑप्शन डी ही है। दिए गए वाक्य को उचित क्रम व आप सबको धोखा दे सकते हैं पर खुद को नहीं दे सकते। आप खुद को दे सकते हैं, खुद को धोखा दे सकते हो पर वक्त को नहीं दे सकते हैं, ठीक है। सेंटेंस अच्छा है, यह भी आ भी सकता है। अगला प्रश्न है 25वां, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय क्या है, ठीक है। तो ऑप्शन इसका जो सही हो जाएगा वह डी हो जाएगा। जो शब्द क्रिया की विशेषता बतलाते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहा जाता है। ये प्रमुखतः 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। स्थानवाचक, जैसे यहाँ वहाँ इधर उधर आदि। कालवाचक होता है रात भर, आज कल हर बार प्रतिदिन आदि। परिमाणवाचक बहुत, अत्यंत, थोड़ा, किंचित, तिल आदि। रीतिवाचक ऐसे कैसे, कदाचित, तक, इसलिए आदि, ठीक है। ध्यान में रखना है, महत्वपूर्ण है। अगला जो प्रश्न है वह है गद्यांश है, ये 26 से 30 तक है। बहुत सावधानी पूर्वक पढ़ना है, फिर आंसर करना है। सावधानी पूर्वक पढ़ लेते हैं। प्राचीन समय में भारत विश्व में शिक्षा और संस्कृति का प्रमुख केंद्र था। देश विदेश के विद्यार्थी यहाँ शिक्षा प्राप्त करने आते थे। प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत विद्यार्थी को पुस्तकीय ज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करने के साथ साथ उसे शारीरिक शिक्षा भी प्रदान की जाती थी। उसे युद्ध कौशल भी सिखाया जाता था। इस प्रकार प्राचीन शिक्षण संस्थाएं या आश्रम विद्यार्थी के चहुमुखी विकास पर ध्यान देते थे। आज स्थिति भिन्न है, मतलब अलग है। वर्तमान दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली सिर्फ डिग्रीधारी बेरोजगारी की भीड़ उत्पन्न कर रही है। आज के अधिकांश युवा शिक्षा प्राप्त करके भी स्वावलंबी नहीं बन पाते। उनके हृदय में देश और समाज के प्रति किसी भी प्रकार का कर्तव्यबोध उत्पन्न नहीं होता। वे अपने प्राचीन परंपराओं का सम्मान नहीं करते। वर्तमान शिक्षा प्रणाली युवाओं में राष्ट्र गौरव की भावना उत्पन्न करने में असफल रही। समय समय पर भारत के नीति निर्माताओं ने शिक्षा और बहुआयामी बनाने के अनेक प्रयास किए हैं। नई शिक्षा नीति में विद्यार्थी के नैतिक, मानसिक और शारीरिक विकास पर बल देने का प्रयास किया जा रहा है। अब नवीन शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत विद्यार्थी को जाति, धर्म, भाषा के दायरे से ऊपर उठकर राष्ट्र हित में कार्य करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इस शिक्षा प्रणाली में व्यावसायिक शिक्षा पर बल दिया जा रहा है ताकि शिक्षित लोगों को रोजगार उपलब्ध हो सके। तो पहला जो क्वेश्चन है, प्राचीन समय में विश्व में शिक्षा और संस्कृति का प्रमुख केंद्र था। तो भारत ही देश ऐसा जो था वह शिक्षा और संस्कृति का प्रमुख केंद्र माना जाता था, ठीक है। यहाँ देश विदेश के विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करने आते थे। अगला जो प्रश्न है, प्राचीन शिक्षण संस्थाएं ध्यान देती थीं, किस पे ध्यान देती थीं? विद्यार्थी के चौमुखी विकास पर, सर्वांगीण विकास पर। कहने का मतलब ये है प्राचीन शिक्षण संस्थाएं आश्रम विद्यार्थी के चौमुखी विकास पर ध्यान देते थे। ये शिक्षण संस्थाएं पुस्तकीय ज्ञान के अलावा आध्यात्मिक ज्ञान, शारीरिक शिक्षा तथा युद्ध कौशल के विकास पर भी ध्यान देते थे। अगला जो 28वां प्रश्न है, नवीन शिक्षा प्रणाली में विद्यार्थी को प्रेरित किया जाता था। किसके लिए प्रेरित किया जाता है? रोजगार करने के लिए, राष्ट्र हित में कार्य करने के लिए, प्राचीन परंपराओं का सम्मान करने के लिए, किसी के लिए नहीं, तो राष्ट्र हित में कार्य करने के लिए, ठीक है। अगला जो प्रश्न है 29वां, इसमें है नवीन शिक्षा प्रणाली में व्यवहारिक शिक्षा पर बल दिया जा रहा है ताकि, ऑप्शन दिया हुआ है, राष्ट्र का विकास हो सके, शिक्षितों को रोजगार मिल सके, विद्यार्थी का नैतिक, शारीरिक एवं मानसिक विकास हो के। नवीन शिक्षा प्रणाली में व्यवहारिक शिक्षा पर बल दिया जा रहा है, इसीलिए दिया जा रहा है कि विद्यार्थी को नैतिक, शारीरिक, मानसिक विकास हो, ठीक है। और सी ऑप्शन सही हो जाएगा। पुस्तकीय शब्द में प्रत्यय है, ई है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। पुस्तक जमा ई, ठीक है। पुस्तक शब्द में ई प्रत्यय लगा है। ई प्रत्यय से बनने वाले अन्य शब्द हैं भवदीय, राष्ट्रीय, पणनीय, भारतीय आदि। अगला जो प्रश्न है वह 31वां है, वाक्य में त्रुटिपूर्ण भाग का चयन कीजिए, यदि कोई त्रुटि ना हो तो भाग डी का चिन्हित कीजिए। अनेक अध्यापकों, ठीक है। अब अनेक अध्यापक क्या होता है? या तो अनेक अध्यापक होता, ठीक है। पको ना होता, बहुवचन भी हो जाए, अनेक भी हो गया। अनेक भी बहुवचन है, अध्यापकों भी बहुवचन है, ठीक है। दिए गए विकल्पों
अनेक अध्यापकों की जगह अनेक अध्यापक होगा, क्योंकि अनेक बहुवचन है इसलिए इसके साथ बहुवचन संज्ञा का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक प्रेमचंद द्वारा लिखी गई नहीं? महत्वपूर्ण लेखक हैं प्रेमचंद जी। ठीक है, कायाकल्प, रंगभूमि, कर्मभूमि, ध्रुव स्वामिनी, महत्वपूर्ण इनकी जो रचना है वह जो है अच्छा क्वेश्चन जो दिया हुआ है नहीं के बारे में पूछा है, ध्रुव स्वामिनी जो है नहीं है। ठीक है, कायाकल्प, रंगभूमि, कर्मभूमि, ठीक है, गोदान, ये भी इनकी रचना है। जबकि कायाकल्प, रंगभूमि, सेवा सदन, गबन गोदान, मंगलसूत्र पूछा जाता है मंगलसूत्र क्या है, ये पूर्ण रचना है तथा कर्मभूमि प्रेमचंद्र द्वारा लिखित है। ध्रुव स्वामिनी जयशंकर प्रसाद की रचना है, ये छायावादी युग के कवि थे। ठीक है, लेखक थे, सॉरी, कवि भी हो सकते हैं, लेखक भी हैं, इतना ध्यान नहीं रहेगा। निम्नलिखित में से कौन अष्टछाप का कवि है? ठीक है, कौन अष्टछाप का कवि है? अष्टछाप का जहाज सूरदास जी के लिए कहा जाता था। अष्टछाप 8 भक्तिकालीन कवियों का समूह था। इसमें कुंभन दास, सूरदास, कृष्णदास, परमानंद दास, गोविंद स्वामी, नंददास, शिव स्वामी तथा चतुर्भुज दास थे। इन्होंने अपने पद एवं कीर्तनों में भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का गुणगान किया है। महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला 34वां प्रश्न है, वह बहुत मधुर गाता है। ठीक है, इनमें प्रविशेषण शब्द का चयन कीजिए। प्रविशेषण होता है विशेषण का नेक्स्ट जनरेशन। वह बहुत मधुर गाता है। ठीक है, एक तो मधुर गाता है और बहुत मधुर गाता है। ठीक है, तो विशेषण का विशेषण बताए वह होता है प्रवेशण में बहुत प्रविशेषण है, क्योंकि वह मधुर अर्थात विशेषता की विशेषता बता रहा है। ठीक है, निम्नलिखित में से किसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? ठीक है, तो ऑप्शन दिए हुए हैं नामवर सिंह, प्रेमचंद, भारतेंदु हरिश्चंद्र, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है 1971 में कविता के नए प्रतिमान समालोचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था नामवर सिंह जी को। ठीक है, 22 भाषाओं में किसी भी भाषा में की गई रचनाओं के लिए प्रदान किया जाता है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया ये सम्मान है। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा से संबंधित है? तो महत्वपूर्ण प्रश्न है। संविधान की 8वीं अनुसूची में सभी जितनी भाषाएं हैं, 22 भाषाओं हैं, उन सभी को दिया जाता है। ठीक है, हिंदी हो, संस्कृत हो, तमिल है, इन सभी को दिया जाता है। 1965 में इस पुरस्कार की शुरुआत हुई थी, स्थापना हुई थी, ध्यान में रखना है। भारतीय साहित्य के लिए दिए जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है ज्ञानपीठ पुरस्कार। जी शंकर कुरूप को पहली बार दिया गया था। अगला जो प्रश्न है, शब्दों के अर्थ विकल्पों में दिए गए हैं इनमें से कोई एक विकल्प गलत है, अर्थात उस शब्द का अर्थ नहीं है, उस विकल्प का चयन कीजिए। तक्षक, तक्षक का आशय होता है बड़ई, ठीक है, सूत्रधार तथा विश्वकर्मा से, जबकि शिलान्यास इन तीनों से भिन्न अर्थ वाला शब्द है। इसका सही जवाब हो जाएगा शिलान्यास। ठीक है, मतलब भिन्न अर्थ पूछा है तो शिलान्यास हो जाएगा। तक्षक, बढ़ई, सूत्रधार, विश्वकर्मा एक ही सोसाइटी के हैं। ठीक है, भाव, भाव, दर, विचार, अभिप्राय, इन तीनों का समानार्थी है। ठीक है, भाव पूछता है आदमी क्या भाव है, तो उसकी दर पूछा है। ठीक है, भाव मतलब विचार से भी होते हैं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, मतलब सॉरी इसमें नाम नहीं आ रहा है। ठीक है, फिलहाल इसका ऑप्शन जो है जाएगा भवन सही हो जाएगा। भाव मतलब विचार से भी होता है, अभिप्राय से भी होता है। ठीक है, तीनों से भिन्न अर्थ वाला शब्द है तो भवन है। ठीक है, अगला जो प्रश्न है वह है 39वां। रिक्त स्थानों की पूर्ति दिए गए विकल्पों में से कीजिए। आज के वैज्ञानिक नए नए अनुसंधानों द्वारा हमारे जीवन को सुखमय बना रहे हैं, आविष्कारों द्वारा हमारे जीवन को सुखमय बना रहे हैं, ना कि अनुसंधानों द्वारा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला जो प्रश्न है 40वां, यदि इस रोग को आरंभ में ही काबू ना किया गया तो यह क्या हो जाएगा? संक्रामक, आक्रामक या अतिक्रामक, अभिक्रामक? तो यह संक्रामक हो जाएगा। ठीक है, यह वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो अगला पार्ट है वह हो जाएगा सामान्य जानकारी का। इसके नेक्स्ट तुरंत बाद हम लेकर आ रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करने। धन्यवाद, जय हिंद।